जी भाई यूनुस हेलो साहब। मुफ्ती साहब। जी कैसे हैं मुफ्ती साहब? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। हम्म, जी मेरा क्या सवाल था कि जैसे अभी जो सीरिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, तो आप मतलब क्या उसको अच्छा मानते हैं, मतलब या पॉजिटिव वे में देखते हैं मतलब? मेरे इल्म में नहीं है, मैं उसके ताल्लुक से कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता हूं कि वो शख्स के जिसने इख्तदार छोड़ा है या उसको इख्तदार से बेदखल किया गया है, बशार अल असद, निहायत जालिम, जाबिर और एक टायरेंट इंसान था। और उसकी वजह से लाखों लोग जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। तो उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से रिलीफ मिली है, इतना कह सकता हूं। बाकी ये कि उसके पीछे कौन सी ताकतें कार फरमा है, क्या स्टेज सजाया जा रहा है, मैं इसके ताल्लुक से कोई भी राय दूंगा, इट्स टू अर्ली। इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो वाकयात होते हैं, अगर वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अचानक हो, अचानक रोनुमा हो जाए और बहुत बड़ा कोई सेट अपसेट हो जाए, तो थोड़ा सा इंसान को स्केप्टिकल होना चाहिए उस ताल्लुक से। हाँ, एक चीज आहिस्ता 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 प्रोग्रेस होती आ रही है, होती आ रही है। 10 15 20 साल के बाद वो मेच्योर हुई तो ठीक है, आप उसके बारे में यानी पुर उम्मीद हो सकते हैं। लेकिन अचानक कोई चीज हो जाए तो उसके बारे में स्केप्टिकल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, मेरी अपनी इस ताल्लुक से कोई बस इतनी ही ओपिनियन है कि वी शुड बी केयरफुल। हम्म, नहीं, पर जैसे अच्छा, इस्लाम अगर देखा जाए, योहान इस्लाम भाई के अब अकॉर्डिंग तो मतलब। योहान भाई अब छोड़ें इस बात को, फिर हमेशा सवाल करते हैं, हमें भी करने दीजिए। नहीं, एक यूनिवर्स एक कैसे पॉइंट नहीं, बने आप बस भी एक छोड़ें। पॉइंट। नहीं नहीं, एक पॉइंट था, मतलब कि जैसे ठीक है, इस्लाम के उसके बाद अकॉर्डिंग तो सवाल का जवाब दीजिएगा। मतलब, हाँ, नहीं नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब कि अगर रूलर जितना भी जुल्म करे उसके खिलाफ हमें रेबल नहीं करना है, ये इस्लाम सिखाता है। पर अरब स्प्रिंग हो गया या फिर जो सीरिया का भी इंसिडेंट हो गया, वहां पर तो जुल्म किया और लोगों ने रेबल कर दिया, तो ये अन इस्लामिक हो गया ना। तो लोग इसको क्यों आपने मतलब सपोर्ट आधी कर बात सकते कोट की है। हमारे यहाँ दो, मैंने इससे पहले भी इस मौजू पर बात की थी और आपको बताया था कि दो पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर रूलर जालिम है तो उसके जुल्म को रोकने की कोशिश की जाएगी, शर्त यह है कि मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी ना फैले। दूसरी राय यह है कि नहीं, आप उसके बारे में, आप उसके उसके खिलाफ रेबेलियन कर ही नहीं सकते। लेकिन इन दोनों के नजदीक, जो दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों के नजदीक इस बात पर इत्तेफाक है, एग्रीमेंट है कि अगर वो रूलर न सिर्फ ये कि जालिम है, बल्कि वो हैं। लोगों को कुफर के ऊपर उभारता है, कुफर पर मजबूर करता है, तो अब ऐसे शख्स के खिलाफ रेबेलियन होगी। तो सीरिया का जो मसला है वो ऐसा ही है कि वो न सिर्फ ये कि जालिम है, बल्कि वो काफिर था, लोगों को कुफर के ऊपर मजबूर कर रहा था और लोगों को इस तरह के अकीदे रखने पर मजबूर कर रहा था कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके खिलाफ रेबेलियन अन इस्लामिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और ये ये जो हुआ है बांग्लादेश, ये प्योर इस्लामिक है या मैं उसको सपोर्ट करता हूं, या मैं अपनी ओपिनियन दे चुका हूं पहले ही। एक चले, जनरल और हो मतलब गया। ये जो बाकी अरब स्प्रिंग का आप क्या कहेंगे, मतलब जो हुआ था? वो एक नेचुरल चीज है। और हुआ ये था हम्म, कि एक मुल्क में हुआ, दूसरे मुल्क ने उससे दूसरे मुल्क की आवाम ने उसको, उससे इंस्पायर मुतासिर हुई, इंस्पायर तीसरे मुल्क की आवाम उससे इंस्पायर मुतासिर हुई। एक नेचुरली हुआ, वो एक ऑर्गेनाइज या ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, इसलिए उसके बारे में अच्छा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये हुआ कि बड़ी जल्दी उस पर कंट्रोल भी हो गया कुछ इलाकों में। ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोई इस्लामिक एम्पायर्स नहीं है, ये मुस्लिम हाँ, मेजोरिटी मुल्क है। सही बात है, ये भी है। चले योहान, अब बताएं अच्छा यूनिवर्स क्योंकि मेन कैसे चीज बना यही आपके है, हिसाब से। मेन चीज यही है अच्छा। कि जी वो बताएं जो योहान। वो जो हुक्म है वो इस्लामिक रूलर्स के बारे में है। ये सारे के सारे मुस्लिम रूलर्स हैं। जी भाई, आगे चलें। अच्छा। जी शुक्रिया जी। मतलब जवाब नहीं देंगे। कौन बस सा शुक्रिया अदा जवाब? कर दिया। यूनिवर्स कैसे बना। अरे यार, ये यहाँ मैं क्या खत्म हो करूं भाई। जाता है, इनका जवाब खत्म हो जाता है यहाँ। बस तोहिद यही तो। भाई। ये इसका जवाब दे देंगे तो मुसलमान ना हो जाए। हाँ, नहीं, दुनिया अगर भर के यूनिवर्स का जवाब अगर देंगे, ऐसा मगर ये नहीं नहीं, कह अगर सकते। यूनिवर्स मतलब अगर बोलने का एबिलिटी रखता तो वो खुद ही बता देता है। आप पर वो तो नहीं है ना, तो हम कैसे करेंगे? तो वही है। फिर तो ये गिलास भी बोलने की एबिलिटी नहीं रखता, हमें बताने नहीं चाहिए, बस इस गिलास से पूछते रहो, ये क्या ये खुद ही बन गया होगा, क्योंकि गिलास तो बता नहीं सकता कि इसको किसने बनाया। पर इसको हम जान लिया ना, पर यूनिवर्स भाई इतना उसको हम नहीं जानते, तो और वो बोल भी यूनिवर्स नहीं तो हम तो सकता जानते तो। हैं, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं भाई। यूनिवर्स की एक एक चीज
बल्कि हमें साइंस ने बता दिया सितारे कैसे बन रहे हैं, कहकशाएं कैसे बन रही हैं। बस यूनिवर्स के बारे में जो कि साइंस नहीं बता रही है, इसलिए आप खामोश है। एनीवेज, ये एक लॉन्ग डिस्कशन है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस पर अच्छा जी, हजारों बिल्कुल। मरतबा बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा योहान, अगर आप ये नहीं जानते तो इसको जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सीरिया में जो हुआ वो इस्लामिकली सही था या नहीं था। थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें जो बुनियादी सवालात है, तो कुछ बात बनेगी। चलिए ठीक है।